शुक्रिया दोस्तों। आपको आपको भी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के बारे में? हमारा देखिए, आपके जुबानी से जानते रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस आज अपने आप में एक भारत देश के लिए बहुत बड़ा दिन है। मैं कहूँगा मेरे लिए नहीं, सबके लिए एक बड़ा दिन है। इट्स एन ऑनर, इट्स अ प्राइड, इट्स अ ग्रेट फीलिंग टू बी ए इंडियन एट लार्ज। इस दिन हमने ये फिल्म, छोटी सी एक फिल्म है, छोटा सा प्रयास है, उन महारथियों को सलाम करने का एक जज्बा जिन्होंने आज हमें अमन और शांति दी है। आई एम टॉकिंग अबाउट द आर्मी मैन, द मिलिट्री मैन। आज जिन लोगों की वजह से हम आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, हम जो चैन की सांस आज ले पा रहे हैं, सब उनकी बदौलत है। शूरवीर अवार्ड्स हम करते आए हैं पिछले 3 सालों से। हमने थॉट लिया, व्हाई नॉट मेक अ शॉर्ट फिल्म कॉल्ड शूरवीर। उसमें पुनीत जी ने पूरा सहयोग दिया, आगे बढ़ के उन्होंने हमारे साथ हाथ मिलाया और ये एक मॉड्यूल तैयार आज हो पाया है, जिसमें हमने कोशिश ये की है आवाम को ये बताने के लिए कि हमें वो देश के लिए जो एक मर मिटने का जज्बा होना चाहिए, वो जुनून होना चाहिए, वो 365 दिन होना चाहिए। हालांकि सिर्फ 2 दिन नहीं, 15 अगस्त और 26 जनवरी। इट हैज़ टू बी थ्रू आउट द ईयर, इट हैज़ टू बी टिल वी लिव। आज हमें अपनी मातृभूमि का एहसास होना ज़रूरी है कि हम हिंदुस्तानी हैं और हम हिंदुस्तान के लिए हर वक्त खड़े हैं, जान देने के लिए भी। इट्स इट्स इसका नाम ही सुरवीर है। it's a thought to make people understand कि भाई आज हमें हमारे आर्मी मैन को, हमारे मिलिट्री वालों को सिर्फ 2 दिन याद नहीं करना चाहिए, हमें उनको अपने जहन में 365 दिन रखना चाहिए, क्योंकि वही वो सितारे हैं जिनकी वजह से आज हम अमन चैन की सांस ले पा रहे हैं। द फिल्म इज़ ऑल अबाउट दैट, हाउ much respect should we give to our country military people. सर लोकेशंस कहाँ शूट की गई और बात की जाए शूट की। See, आज location is not that important. What is important is the product. अगर आप लोगों को ये पसंद आए, मैं तो चाहूँगा कि आवाम तक आप पहुँचाएँ। मीडिया एक वो ज़रिया है जो विच कैन मेक इट और इट कैन डिस्ट्रॉय इट और फिनिश इट। आप लोग आगे बढ़ के इस मैसेज को उस हद तक पहुँचाएँ कि इट शुड हिट द पीपल अप टू दैट लेवल कि लोग आगे बढ़ के इस चीज़ को अपने को आगे लेके बढ़ें, आगे प्रोत्साहन दें। मैं बोलता हूँ हर माँ बाप जब अपने बच्चे को जन्म देते हैं, वो इसलिए देते हैं कि वो एक हिंदुस्तान का नाम एक परम चोटी पर पहुँचाए। आज हम सुनते हैं कि भाई मिलिट्री ज्वाइन करने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। वाई? हर कोई बेटा जो वहाँ मोर्चे पे खड़ा है, आज वो मिलिट्री ज्वाइन कर रहा है, वो भी किसी का बेटा है, बच्चा है, बाप है। उस मतलब उस फीलिंग्स को हम अपने दिल दिमाग में रखें और उसको इस जज्बे के साथ आगे लेके बढ़ें कि यस वी आर देयर फॉर द नेशन, डू और डाई। आज के दिन शूरवीर यहाँ पर फिल्म जो है दिखाई जाने वाली जी। है। गेटअप में भी यहाँ पे शूरवीर के गेटअप हाँ में हाँ जी, आया प्रेजेंट है। हूँ सिपाही के गेटअप। सिपाही के गेटअप। हाँ जी, शुरू हाँ। क्या कहना चाहेंगे और क्या फील करते हैं आज के दिन को लेकर और शूरवीर के बारे में? जी, मैं अपनी भारतीय दर्शकों को 26 जनवरी जो आज की तारीख है, गणतंत्र दिवस है हमारा, उस पर सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ये बहुत ही ये महज एक कोई दिन नहीं है हमारे लिए, ये बहुत फ़ख्र का दिन है। तो और मैं बहुत ही अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ, भाग्यशाली समझता हूँ कि अनिल जी और गुरप्रीत जी ने ये जो प्रयास किया है ये शॉर्ट फिल्म बनाकर शूरवीर, ये बहुत ही, जब मैंने आके मुझे कॉन्सेप्ट सुनाया तो मैं टोटली सोल्ड हो गया था कि इट वाज अ फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट और कि ऐसे कॉन्सेप्ट पे फिल्म बनाना जिगर चाहिए। और ये स्पेशली कि हमें कैसे भी करके 26 जनवरी को ही रिलीज़ करना है, तो ये मुझे बहुत ही खूबसूरत बात लगी उनकी। और इन्होंने देव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। बिलीव मी, इट वाज लाइक यू शूटिंग फॉर अ शोले, एक बहुत बड़ी फिल्म की आप शूट कर रहे हैं। तो अक्सर जैसे लोग शॉर्ट फिल्म बनाते हैं बहुत छोटे पैमाने पे बनाते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं नहीं होती हैं, बट इन्होंने पूरा कोई कसर नहीं छोड़ी कि जो चाहिए, जो फिल्म की जो ज़रूरत है उसके लिए जो भी चीज़ की आवश्यकता है वो पूरी होनी चाहिए। सो दैट वाज, ये काबिल तारीफ बात है कि इन्होंने जो बिलीव किया उसके लिए दे लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। बाकी जो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जो भारतीय सेना है, हमें गर्व है हमारी भारतीय सेना पर।
क्योंकि आज हम सुरक्षित हैं क्योंकि वे बॉर्डर पर, सरहद पर हमारी रखवाली कर रहे हैं। 18-18 घंटे, 22-22 घंटे वे काम करते हैं। और अगर आप सियाचिन ग्लेशियर देखें तो वहाँ पे -40 डिग्रीज, मिनिमम आई थिंक -20, -30, मैक्सिमम -80 डिग्रीज टेम्परेचर, वहाँ पे रह के वो लोग करते हैं। सो एक भारतीय होने के नाते तो मैं समझता हूँ कि हर भारतीय को कृतज्ञ रहना चाहिए, उनका आभार हमें व्यक्त करना चाहिए। तो ये वो दिन है आज। और समहाउ जब मेरे लिए कुछ एक नॉस्टैल्जिक भी है। एक तो पहली बात है कि मेरी जो पूरी फैमिली है वो आर्म्ड फोर्सेस को बिलोंग करती है। मेरे जो ताया जी थे वो मेजर जनरल थे, मेरे जो ब्रदर हैं वो इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल हैं दिल्ली में। हमारा पूरा जो ख़ानदान है वो फ़ौज से जुड़ा हुआ है। तो एक फ़ौजी बनना जो है वो मेरे लिए इट्स लाइक मतलब ना, इट्स लाइक आई फिट इन लाइक अ ग्लव। मुझे याद है बॉर्डर फिल्म भी मैंने की थी, तो उस वक्त जब मैं सूबेदार मेजर रतन सिंह की भूमिका कर रहा था, तो जेपी दत्ता साहब जो हैं वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं और फिल्म के डायरेक्टर हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि पुनीत ये तुम कैरेक्टर प्ले कर रहे हो। ही वॉज द टफेस्ट एंड द टॉलेस्ट सरदार इन द रेजिमेंट। मैंने कहा ठीक है सर, लेकिन शूटिंग कब से शुरू हो रही है? क्या बस 2 महीने बाद। मैंने सर आप जो रेजिमेंट जो थे, मैं उस रेजिमेंट में जाके रहना चाहता हूँ। तो क्या बात कर रहे हैं? मैंने जी हाँ। तो मैं 2 महीने बॉर्डर की शूटिंग से पहले वहाँ पहुँच गया और उस रेजिमेंट के साथ, जवानों के साथ रहा, वो डायलेक्ट लहजा समझने के लिए उनके साथ रहा। और तब मुझे पता चला कि एक फ़ौजी किस तरह जीता है, वो किस तरह चलता है, क्या काम करता है। तो वो जो आपने परफॉर्मेंस देखी बॉर्डर में, वो उस वजह से थी। उसके बाद फिर एक आपको याद होगा एक परमवीर चक्र एक सीरियल बना था, उसमें जो परमवीर चक्र विजेता यदुनाथ सिंह, उसकी भी भूमिका मैंने की थी और चेतन साहब ने बनाई थी, चेतन आनंद जी ने। अब ये तीसरा, दोनों सुपरहिट थी। तो मुझे पूरी उम्मीद है और मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ये फिल्म हमारी शूरवीर भी, ये डेफिनेटली सुपर हिट, बहुत बड़ी हिट होगी। और उसके लिए मैं बधाई जो है अनिल जी को और अर्चन गुरप्रीत जी को देना चाहता हूँ, क्योंकि ये इनका प्रयास है। बहुत ही अच्छी लिखी हुई है, जो हमारे डायरेक्टर हैं जिन्होंने किया है, जितेंद्र जी, जितेंद्र पवार बच्चा, फिर एक मोहित बघेल हैं जो हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं। इन्होंने जो चीज़ पुट इन की है, इट इज़ वेरी वेरी नाइस। और इसके जो क्रिएटिव डायरेक्टर वो मेरे सुपुत्र हैं सिद्धांत इस्सर। उन्होंने इसके जो डायलॉग्स हैं, ये किस तरह इसको ढालना चाहिए आज की जनरेशन के हिसाब से, तो क्या जुमले होने चाहिए, आजकल का यूथ क्या समझता है, तो जो मेरे कैरेक्टर में वो सब जो मेहनत उन्होंने की है। इनकी बेटी अनन्या, वो मेरी पोती बनी है इस फिल्म में। शी इज़ सच ए नाइस नेचुरल एक्ट्रेस। और हमारी जो एक उसमें केमिस्ट्री थी वो इतनी बढ़िया हुई, बहुत ही मज़ा आया। और मैं तो जी एक सशक्त, कहते ना, बहुत ही वचनबद्ध भारतीय हूँ। और गर्व से मैं कहता हूँ, मैंने फिल्म भी बनाई थी गर्व, आप जानते हैं टाइटल। तो गर्व से ये जो मुझे गर्व है इस फिल्म में काम करने का। और जी हाँ सर, एक क्वेश्चन है कि आप पूरी फिल्म करते हैं, जी आप लोगों को पहले बहुत अच्छी अच्छी फिल्में दी हैं जी लेकिन अभी एक जो वीडियो वायरल हुआ था यादव जी का, खासतौर से खाने को लेकर, जो हमारे हाँ जी हाँ जी, डेफिनेटली वो डेफिनेट इट हैज़ टू बी लुक्ड। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि बिल्कुल जो एक भारतीय सेना का एक जवान, उसकी जो व्यथा है, जो भी पीड़ा है, उस पर बिल्कुल ध्यान दिया जाएगा। और वो तो आर्मी ने भी कहा है, हमारे होम मिनिस्टर ने कहा, हमारे राजनाथ सिंह जी ने कहा है। तो दैट हैज़ टू बी लुक्ड इनटू, बिकॉज जो आदमी हमें हमारी रक्षा कर रहा है, सर्वप्रथम उसकी कठिनाइयों का हमें ध्यान देना चाहिए और उसको हर चीज़ मुहैया कराई जानी चाहिए। और उनके जो स्मार्टफोन है उन पर भी कहीं ना कहीं पाबंदी लगाने की बातचीत जारी है कि कुछ आपको मैं एक क्या है कि आपको जी एक बात बताना चाहता हूँ कि जब आदमी फौजी बनता है ना जी, उसको सबसे पहले एक स्वेरिंग इन सेरेमनी करनी पड़ती है कि आज के बाद मैं इस अपने देश पर देश का हूँ। मैं अपना तन मन धन का हो, अपना जीवन जो है ये मैं अपने देश को न्यौछावर कर रहा हूँ। आज से मैं नहीं हूँ, मैं बस मेरी धरती का, मेरी धरती माता का मैं एक पात्र हूँ। तो ही इज़ वो इंडिया, उसने अपना को समर्पण कर दिया है। पहली बात तो ये, और जो स्वेरिंग इन सेरेमनी बहुत ही आवश्यक है, जो मैं जानता हूँ कि कम वोट में मुझे इंडिया, जो यूनियन, जो इंडिया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो हमारा संविधान है, मैं उसके रक्षा के लिए लड़ मर जाऊँगा, कुछ भी कर दूँगा, लेकिन मैं अपनी पीठ नहीं दिखाऊँगा। और आज से मेरा जीवन मेरा नहीं है, ये मेरा देश को समर्पित है। तो पहली तो बात वो हुई।
और उन जवानों को अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, इसके लिए जो हम जनता हैं, जो हम आवाम हैं, सिटीजन्स हैं, हमें उनके लिए काम करना कि नहीं, इनको बेचारों को जो हमारी रक्षा करता है उनकी तो देखभाल करनी चाहिए, उन्हें सराखों पर उठाना चाहिए। चलिए एक आखिरी सवाल, अनिल जी एंड गुरप्रीत जी, ओवरऑल कैसा रहा पुनीत जी के साथ का शूट का, ओवरऑल इस फिल्म का कैसा रहा एक्सपीरियंस? गुरप्रीत जी आपसे। बहुत ही अच्छा रहा पुनीत जी के साथ काम करके, हमें खुद भी बहुत गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि नॉर्मली जब एक्टर्स के साथ, बड़े एक्टर्स के साथ काम किया जाता है तो ऐसा लगता है कि बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस आने वाली हैं, एंड कुछ 2-3 कमियां जो रह गई थी उन्होंने इतनी बोल्डली, इतने अच्छे तरीके से सब चीज़ों को हैंडल किया, इतनी कंफर्टेबली। सो हम दिल से उनका धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने कॉन्सेप्ट को अपना समझा और अपना समझ के काम किया, इवन तक अपने बेटे को साथ में इन्वॉल्व किया कि जो भी बेस्ट हम आपस में मिलकर एक टीम वर्क कर सकें, वो हमें उनकी तरफ से बहुत हेल्प मिली है। देखिए क्या होता है ना जी कि जब कोई फिल्म बनाता है ना तो ये मेरी फिल्म या आपकी फिल्म या उसकी फिल्म, ये हमारी फिल्म है। ये बहुत खूबसूरत, इस पर एक शेर मुझे याद आ रहा है, मैं शेयर करना चाहूँगा कि चमन में इख्तिलाते रंग बू से बात बनती है, चमन में इख्तिलाते रंग बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। वेरी गुड। एक चीज़ खाली इन्होंने कहा हमने सब ने मिलके बनाई है, मैं इनमें ऐसे समझिए मैं अपने फादर को देखता हूँ। शायद मैं इतना बोल के आपके हर सवाल का जवाब दे रहा हूँ मैं। आप मानेंगे नहीं, हम सुबह 4 बजे मैं उठा तो उसकी मैंने कहा यार एडिटिंग ठीक हो रही है कि नहीं हो रही है, मेरा कुछ वॉइस ओवर चाहिए, हमें कुछ डालना चाहिए उसमें, अगर ज़रूरत है मुझे बताओ। मैं सुबह 4 बजे आता हूँ, मैं सोया नहीं, हम फिर 5-6 बजे फिर इनको उठाया मैंने कि क्या करें बाप बताइए, तो करके हमने कैसे ख़त्म की है, ये ईश्वर का उनकी कृपा है। बच्चों ने, पूरी टीम ने, मैं इनकी प्रोडक्शन की टीम जो हमारी है, इनकी जो प्रोडक्शन टीम है, उन हर बच्चे को, हर सदस्य को जो मेहनत की है, मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूँ और उनको थैंक यू, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शूरवीर का थॉट, देखिए हम 3 साल से अवार्ड शो कर रहे हैं, इट्स कॉल्ड द शूरवीर अवार्ड्स, तो वो एक दिमाग में था कहीं मेरे, उस चीज़ को हम अपने जवानों के लिए किस तरीके से समर्पित करें ताकि वो और आवाम तक पहुँचे, मासेस तक पहुँचे। इस वजह से हमने सोचा व्हाई नॉट मेक अ शॉर्ट फिल्म ऑन इट, वी शुड ऑल रिस्पेक्ट द इंडियन सोल्जर्स टू द अटमोस्ट कोर, दैट वाज द थॉट बिहाइंड इट। आइडिया चली कि भाई कास्ट क्या करें, मैं बहुत ही कहा इनको, मैं कोई बेकार में चढ़ा नहीं रहा हूँ, एक ही नाम दिमाग में आया, वो आपके सामने साक्षात खड़े हैं, सूबेदार रतन सिंह इज बैक। और ये मैं बस ये कहना चाहूँगा कि हमारे जवानों के लिए मैं नतमस्तक हूँ, मैं भावुक हो जाता हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि वी आर सेफ बिकॉज ऑफ यू, ये कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। जी मैं क्या कहूँ, मैं तो बस अभी जनता डिसाइड करेगी। बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही एक इमोशनल फिल्म है ये, कि किस तरह जो हमारी जो देश में जो है, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि भारतीय सेना को लोग सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त को ही याद करते हैं, या फिर जब देश संकट में होता है, कोई बाढ़ आ जाती है, या कभी अर्थक्वेक आ जाता है, या कभी वॉर छिड़ जाती है, तो हम कहते हैं कि भारतीय सेना, और तब हम सब के भी भारतीय सेना जिंदाबाद और हम भारत माता की जय, और सब हम सब सडनली देशभक्ति का जो जज्बा है सब में जागृत हो जाता है। लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम क्यों नहीं याद करते? तो ये जो बहुत ही एक सूक्ष्म मैसेज है कि वी शुड रिस्पेक्ट एंड रिमेंबर आवर सोल्जर्स नॉट ओनली इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, वैसे भी हमें उन्हें याद करना चाहिए। तो दिस फिल्म इज डेडिकेटेड टू दैट एंड वी आर सेफ बिकॉज ऑफ देम। वो हैं तो हम हैं, यही हमारा मैसेज है। सर वैसे आपने काफ़ी डिफरेंट रोल किए हैं, जी। बात की जाए सिपाही की या फौजी की बात की जाए, तो ऐसा लगता है कि साक्षात आप आज भी उसी रूप में हैं, ऐसा लगता है वाकई आप हैं या सिपाही सोल्जर लग रहे हैं आप? इट्स आप अपने को क्या कहना चाहेंगे आप? इस वर्दी का नमक खाया जी, तो वो जो इसको मैं क्या, इस पात्र को मैं परफॉर्म नहीं करता, मैं एक्टिंग नहीं करता, मैं जीता हूँ। सर आपने कहा था कि मैं 2 महीने बॉर्डर फिल्म में तो हाँ जी, वो 2 महीने मैंने ट्रेनिंग की थी जाके, मैं 2 महीने रहा था जाके लोंगे वाला पोस्ट पर, वहाँ पे जाके मैंने उनके जो सूबेदार मेजर थे उस रेजिमेंट के 26 पंजाब के, उनके साथ रहा, उनके साथ ट्रेनिंग की मैंने,
और ताकि एक लहजा क्या है, उनका डायलेक्ट क्या है, वो सीखने के लिए, वो करने के बाद फिर मैंने वो फिल्म की थी। सर इनके जो फिल्म प्रोड्यूसर हैं अनिल जी हैं और मैडम है गुरप्रीत चड्ढा जी, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये अनिल जी बहुत ही बढ़िया काम कर चुके हैं, इन्होंने अच्छी अच्छी फिल्में बनाई हैं, तो क्या ये जानते हैं क्या है, और इनका जो काम है सारा वो ए ग्रेड अच्छे लोगों से जुड़ा हुआ है। इन्होंने जो स्वच्छ भारत अभियान पे भी जो फिल्म बनाई है, दैट्स वेरी नाइस फिल्म ही हैज़ मेड। तो ये है, ये शुरुआत है, एक हमारा विनम्र एक प्रयास है कि लोगों तक पहुँचे कि भाई एक सोल्जर की ज़िंदगी क्या होती है। आप है तो हम आप हैं सर तो आगे चलते चलते सर अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट कोई सर सलमान को लेकर मूवी बना हाँ जी, बना रहा हूँ बहुत जल्द। नाम जानना चाहेंगे आप? सलमान के साथ बना रहा हूँ गामा। तो सर ये भी क्या गामा अबाउट गामा पहलवान गामा पहलवान पर आधारित है। तो सर कब ओके, फ्लोर पाने के बताएंगे आपको, ये चीज़ चल रहा है। ओके। थैंक्स